एक रक्षा कवच का निर्माण करें। तो हमारे परम पावन परम वंदनीय 24 तीर्थंकरों की अर्चना हम शरीर के अलग अलग हिस्सों पर कर सकेंगे। इस स्तोत्र का नाम है जिन पंजर स्तोत्र, और यह एक हमारी सुरक्षा कवच का काम करता है। यह आत्म रक्षा कवच के रूप में यह हमें प्राप्त हो रहा है। तो हम इसका स्तवन करेंगे। तो इसके हम यहाँ पर 7 पद्यों को ले रहे हैं। वो क्रमशः पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ भगवान से लेकर भगवान महावीर तक। तो पहले मस्तक से शुरू करेंगे। ऋषभो मस्तकम रक्षे दजितोपि विलोचन, विलोचन मतलब आंख। फिर संभव कर्ण युगले मतलब दोनों कान, दोनों कान में उनका ध्यान करेंगे संभवनाथ का। युगले अभिनंदनस्तु नासिके, नासिका पर अभिनंदन नाथ भगवान का। फिर ये मुखमंडल पर हम अगले 4 तीर्थंकरों का करेंगे, क्रमशः होठ, दांत, जीभ और तालु। ये मुख के 4 अलग अलग हिस्से हैं, उनमें हम आगे के 4 तीर्थंकर का करेंगे। फिर हम चलेंगे कंठ सुविधिनाथ, फिर हृदय पर शीतलनाथ, श्रेयांश नाथ बाहु युगल और दोनों हाथ के लिए वासु पूज्य, और फिर दोनों हाथ की अंगुलियों पर विमलनाथ भगवान, नाखून पर अनंतनाथ भगवान, और बाद में पेट के ऊपर का हिस्सा जो है वहां धर्मनाथ भगवान, नाभि का मंडल शांतिनाथ भगवान, फिर और नीचे का जो क्षेत्र है वहां कुंतुनाथ भगवान, और फिर जो हमारा कटी भाग है जहां हम बेल्ट वगैरह लगाते हैं सामान्यतया, तो वहां पर अरनाथ भगवान, और फिर पीछे थाई मसल्स जो हमारी है ये पूरी, ये हिस्से के लिए मल्लीनाथ भगवान। फिर ये जो पिंडली है यहाँ पर मुनि सुब्रतनाथ भगवान। उसके बाद पैरों की अंगुलियां है वह नमीनाथ भगवान, और दोनों चरण हैं, दोनों पैर के लिए चरण के लिए नेमिनाथ अरिश नेमिनाथ भगवान। और फिर पूरे शरीर को एक साथ देखते हुए पार्श्वनाथ भगवान, और इस शरीर के अंदर स्थित चेतना और आत्मा जो हमारी चिदात्मकम, वहां पे भगवान महावीर का स्मरण करेंगे। और फिर हम पृथ्वी आदि जो स्थावर काय है, पृथ्वी जल तेजस वायु आकाश पूरा जगत, सबके प्रति एक मंगल भाव करते हुए वितराग प्रभु को नमन करेंगे। तो जैसे जैसे उन हिस्सों पर जाएंगे आप हाथ भी रख सकते हैं और अपना वहां पर ध्यान भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो हम अब इस क्रम में जुड़ेंगे। इसका 21 बार हम प्रयोग करने का लक्ष्य रखते हैं। सब लोग एक स्वर में जुड़ने का प्रयास करें। प्राय लोगों के पास कागज भी है, हमारे मिश्रा जी हैं। तो इस क्रम के लिए पहले 3 लंबी गहरी श्वास ले, अपने आप को पूरी तरह से एकाग्र करें। लंबा गहरा श्वास ले, ओम की ध्वनि करें। पुनः दूसरी बार पुनः तीसरी बार लंबी गहरी श्वास लेते हुए अब हम जिन पंजर स्तोत्र से जुड़ने वाले हैं, ये
24 तीर्थंकरों पर की आराधना करते हुए हम अपने लिए एक रक्षा कवच के निर्माण की भावना करेंगे। ऋषभोमस्तकं रक्षे दर्जितोऽपि विलोचने संभव विनन्दनास्तु नासिके ओष्ठौ श्रीसुमतिरक्षे दन्नापात्मप्रभुर्विभु जिह्वासु पार्श्वदेवोऽयं कालं चन्द्रप्रभाविदः कण्ठं श्रीसुविधिरक्षे हृदयं जिनशीतलं श्रेयासु बाहुयुगलं वासुपूज्यकरद्वयम् अङ्गुलीषु दनन्तु सौनकानपि श्रीधर्मोऽप्युपरास्तिनि श्रीशान्ति नाभिमण्डलम् श्रीकुन्तुर्गुह्यकं रक्षे गरुलोमकटीतटम् मल्लिरूपृषमंशम् पिण्डिकामुनिसुव्रत पादाङ्गुलिर्नमीरक्षे श्रीनिश्चरणद्वयम् श्रीपार्श्वनाथ सर्वाङ्गम् वर्धमानस्थितात्मकम् पृथ्वीजलतेजस्क वायुवाकाशमयं जगत् रक्षेदशेषपापेभ्यो वीतरागो निरञ्जन वीतरागो। पुनः अपने हाथों को वहां ले जाते हुए करने का प्रयास रखें जिससे पूरी गहराई वहां पर आए। ऋषभोमस्तकं रक्षे दर्जितोऽपि विलोचने संभवकर्णयुगले विनन्दनस्तु नासिके ओष्ठौ श्रीसुमतिरक्षे दन्तान् पद्मप्रभुर्विभु जिह्वांसु पार्श्वदेवोऽयं तालुं चन्द्रप्रभाविदः कण्ठं श्रीसुविधिरक्षे हृदयं जिनशीतलं श्रेयांसु बाहुयुगलं वासुपूज्यकरद्वयम् अङ्गुलीर्विमलोरभिर्नाभिमण्डलम् श्रीकुन्दुर्गुह्यकं रक्षे दरोलोमकटीतटम् मल्लिरूपृष्ठमंशम् पिण्डिकामुनिसुव्रत पादाङ्गुलिर्नमीरक्षे श्रीनिश्चरणद्वयम् श्रीपार्श्वनाथ सर्वाङ्गम् वर्धमानस्थितात्मकम् पृथ्वी जल तेजस्क
वायुवाकाशमयं जगत् चेदशेष पापेभ्यो वीतरागो निरञ्जन वीतरागो निरञ्जन ऋषभो मस्तकं रक्षे दजितोऽपि विलोचने संभवः कर्णयुगले विनन्दनस्तु नासिके ओष्ठौ श्रीसुमतिरक्षे दन्तान् पद्मप्रभुर्विभु जिह्वां सुपार्श्वदेवोऽयं तालुं चन्द्रप्रभाविद कण्ठं श्रीसुविधिरक्षे हृदयं दिनशीतल श्रेयांसो बाहुयुगलम् पाशुपूज्यकरद्वयम् अङ्गुलिर्विमलो रक्षे दनन्तोऽसौ नकानपि श्रीधर्मोऽप्युदरास्तीनि श्रीशान्ति नाभिमण्डलम् श्रीकुन्तुर्गुह्यकं रक्षे लोमकटितटम् मल्लिरूपृष्ठमंशम् इन्द्रिकां मुनिसुव्रत पादाङ्गुलिर्नमिरक्षे श्रीनेमे शरणद्वयम् श्रीपार्श्वनाथ सर्वाङ्गम् वर्धमानश्चिदात्मकम् पृथ्वीजलतेजस्क वायुवाकाशमयं जगत् रक्षेदशेषपापेभ्यो वीतरागो निरञ्जन वीतरागो निरञ्जन ऋषभो मस्तकं रक्षे गजितो विलोचने संभव कर्णयुगले विनन्दनस्तु नासिके ओष्ठौ श्रीसुमतिरक्षे दन्तान् पद्मप्रभुर्विभु जिह्वां सुपार्श्वदेवोऽयं तालुं चन्द्रप्रभाविदः कण्ठं श्रीसुविधिरक्षे हृदयं दिनशीतल श्रेयांसो बाहुयुगलम् वासुपूज्यकरद्वयम् अङ्गुलिर्विमलो रक्षे दनन्तोऽसौ नकानपि श्रीधर्मोऽप्युदरास्तीनि श्रीशान्तिनाभिमण्डलम् श्रीकुन्तुर्गुह्यकं रक्षे दरोल्लोमकटितटम् मल्लिरूपृष्ठमंशम् इन्द्रिकां मुनिसुव्रत पादाङ्गुलिर्नमिरक्षे श्रीनेमिशरणद्वयम् श्रीपार्श्वनाथ सर्वाङ्गम् वर्धमानश्चिदात्मकम् पृथ्वीजलतेजस्क वायुवाकाशमयं जगत् रक्षेदशेषपापेभ्यो
वीतरागो निरंजन वीतरागो ऋषभो मस्तकं रक्षे तो विलोचने संभव कर्णयुगे विनंदनस्तु श्रीके ओष्ठौ श्री सुमति रक्षे दन्तान् पद्म प्रभुर्विभो जिह्वां सुपार्श्वदेवोऽयं कालुं चन्द्रप्रभाविदः कण्ठं श्रीसुविधिरक्षे हृदयं जिनशीतल श्रेयांशो बाहुबलं पाशुपूज्यकरद्वयम् अङ्गुलिर्विमलो रक्षे दनन्तो सौनकानपि श्रीधर्मोऽप्युदरास्तीन् श्रीशान्तिर्नाभिमण्डलम् श्रीकुन्दुर्गुह्यकं रक्षे दरोलोमकटितटम् मल्लिरूरुवृक्षमंसं पिण्डिकामुनिसुव्रत पादाङ्गुलिर्नमिरक्षे श्रीनेमिशरणद्वयम् श्रीपार्श्वनाथ सर्वाङ्गम् वर्धमानश्चिदात्मकम् पृथ्वी जल तेजस्का वायुवाकाशमयं जगत् रक्षेदशेष पापेभ्यो वीतरागो निरञ्जन वीतरागो निरञ्जन ऋषभो मस्तकं रक्षे दजितो विलोचने संभव कर्णयुगले ननस्तु नासिके दन्तान् पद्म प्रभुर्विभो जिह्वां सुपार्श्वदेवो यम् तालुं चन्द्रप्रभाविद कण्ठं श्रीसुविधिरक्षे हृदयं जिनशीतल श्रेयांसो बाहुयुगलं पाशुपूज्यकरद्वयम् अङ्गुलिर्विमलो रक्षे दनन्तो सौनकानपि श्रीधर्मोऽप्युदरास्तीन् श्रीशान्तिर्नाभिमण्डलम् श्रीकुन्दुर्गुह्यकं रक्षे दरोलोमकटितटम् मल्लिरूरुपृष्ठमंसम् पिण्डिकां मुनिसुव्रत पादाङ्गुलिर्नमिरक्षे श्रीनेमिशरणद्वयम् पार्श्वनाथ सर्वाङ्गम् विद्यमानस्थितात्मकम् पृथ्वीजलतेजस्का वायुवाकाशमयं जगत् रक्षेदशेषपापेभ्यो निरञ्जन रागो निरञ्जन वृषभो मस्तकं रक्षे लोचने भवपर्णयुगले ननस्तु नासिके
गुरुर्विभो ओयम प्रभाविद धीरक्षे सुबाहुयुगलम् अनन्तोऽसौ न पानपि अस्तीनि नाभिर्मण्डलम् तु गुह्यकं रक्षे तटम् गुरु पृष्ठमंसम् सुव्रत गुलिनमीरक्षे शरण मातः सर्वांगम् मानश्चिदात्मकम् जलतेजस्प वायुवाकाशमयं जगत् दशेष पापेभ्यो रागो निरञ्जन इतरागो निरञ्जन ऋषभो मस्तकं रक्षे कर्णयुगले विनन्दनस्तु नासिके ओष्ठौ श्रीसुमती रक्षे दन्तान् पद्मप्रभुर्विभो जिह्वान् सुपार्श्वदेवोऽयं कालं चन्द्रप्रभाविद सुविधिरक्षे कलम् श्रेयांशुबाहुयुगलम् वासुपूज्यकरद्वयम् अङ्गुलीर्विमलो रक्षे शौनकानपि श्रीधर्मो श्रीशान्तिर्नाभिमण्डलम् श्रीकुन्तुर्गुह्यकं रक्षे दरोलोमकटीतटम् मल्लिरूरुपृष्ठमंशम् इण्डिकां मुनिसुव्रत पादाङ्गुलिर्नमीरक्षे श्रीनेमिशरणद्वयम् श्रीपार्श्वनाथ सर्वाङ्गम् वर्धमानशिलात्मकम् पृथ्वीजलतेजस्क समयं जगत् रक्षेदशेषपापेभ्यो वीतरागो निरञ्जन वीतरागो निरञ्जन ऋषभो मस्तकं रक्षे दधितो विलोचने ब्रह्मकर्णयुगले विनन्दनस्तु नासिके ओष्ठौ श्रीसुमती रक्षे भूर्विभो एवोऽयं प्रभाविद कण्ठं श्रीसुविधिरक्षे श्रेयांशुबाहुयुगलम् वासुपूज्यकरद्वयम् अङ्गुलीर्विमलो रक्षेत्
दनन्तोऽसौनकानपि श्रीधर्मोऽप्युदरास्ति श्रीशान्तिर्नाभिमण्डलम् श्रीकुन्दुर्गुह्यकं रक्षे दरोलोमकटितटम् मल्लिरुरुप्रेशमंशम् पिण्डिकां मुनिसुव्रत नमीरक्षे श्रीनैमिषरणद्वयम् श्रीपार्श्वनाथ सर्वाङ्गम् वर्धमानश्चिदात्मकम् पृथ्वीजलतेजस्व वाय्वाकाशं जगत् रक्षेदशेषपापेभ्यो वीतरागो निरञ्जन वीतरागो निरञ्जन ऋषभो मस्तकं रक्षे दजितोऽपि विलोचने कर्णयुगले विनन्दनस्तु नसिके श्री रक्षे दन्तान् पद्मप्रभुर्विभो जिह्वां सुपार्श्वदेवोऽयं कालुं चन्द्रप्रभावितः शीतल श्रेयांशुबाहुयुगलम् वासुपूज्यकरद्वयम् अङ्गुलीर्विमलो रक्षे दनन्तोऽसौनकानपि श्रीधर्मोऽप्युदरास्ति श्रीशान्तिर्नाभिमण्डलम् श्रीकुन्दुर्गुह्यकं रक्षे दरोलोमकटितटम् मल्लिरुरुप्रेशमंशम् पिण्डिकां मुनिसुव्रत नाङ्गुलिर्नवीरक्षे श्रीनैमिषरणद्वयम् श्रीपार्श्वनाथ सर्वाङ्गम् वर्धमानश्चिदात्मकम् पृथ्वीजलतेजस्व वाय्वाकाशमयं जगत् रक्षेदशेषपापेभ्यो वीतरागो निरञ्जन वीतरागो निरञ्जन ऋषभो मस्तकं रक्षे भजितोऽपि विलोचने कर्णयुगले नस्तु नासिके श्रीसुमती रक्षे दन्तान् पद्मप्रभुर्विभो जिह्वां सुपार्श्वदेवोऽयं कालुं चन्द्रप्रभावितः बाहुयुगलम् निर्विमलो रक्षे दनन्तोऽसौनकानपि श्रीधर्मोऽप्युदरास्ति श्रीशान्तिर्नाभिमण्डलम् श्रीकुन्दुर्गुह्यकं रक्षे दरोलोमकटितटम् मल्लिरुरुप्रेष्ठमंशम् पिण्डिकां मुनिसुव्रत
नमीरक्षे श्रीनेमिश्चरणद्वयम् श्रीपार्श्वनाथ सर्वाङ्गम् वर्धमानश्चिदात्मकम् पृथ्वीजलतेजस्क वायुवाकाशमयम् जगत् रक्षेदशेष पापेभ्यो वीतरागो निरञ्जन वीतरागो निरञ्जन वृषभो मस्तकं रक्षे दधितोऽपि विलोचने सम्भव कर्णयुगले विनन्दनस्तु नासिके ओष्ठौ श्रीसुमतिरक्षे जिह्वां सुपार्श्वदेवोऽयं तालुं चन्द्रप्रभावित कण्ठं श्रीसुविधिरक्षे शीतल यांसो बाहुयुगलम् वासुपूज्य करद्वयम् रक्षे दनन्तोऽसौनकानपि श्रीधर्मोऽप्युदरास्तीनि श्रीशान्तिर्नाभिमण्डलम् श्रीकुन्तुर्गुह्यकं रक्षे तटं मल्लिरूरुपृष्ठमंशम् पिण्डिकां मुनिसुव्रत नमीरक्षे श्रीनेमिशरणद्वयम् श्रीपार्श्वनाथ सर्वाङ्गम् वर्धमानश्चिदात्मकम् पृथ्वीजलतेजस्क वायुवाकाशमयं जगत् दशेष पापेभ्यो वीतरागो विविलोचने युगले विनन्दनस्तु नासिके ओष्ठौ श्रीसुमतिरक्षे दन्तान् पद्मप्रभुरिवो जिह्वां सुपार्श्वदेवोऽयं तालुं चन्द्रप्रभावित रक्षे श्रेयांशो बाहुयुगलम् पाशुपूज्य करद्वयम् अङ्गुलीर्विमलो रक्षे दनन्तोऽसौनकानपि श्रीधर्मोऽप्युदरास्तीनि श्रीशान्तिर्नाभिमण्डलम् कटितटं रमन्सं सुव्रत गुरुमिश्चरणद्वयम् श्रीपार्श्वनाथ सर्वाङ्गम् वर्धमानश्चिदात्मकम् पृथ्वीजलतेजस्क वायुवाकाशमयं जगत् पापेभ्यो गो निरञ्जन वीतरागो निरञ्जन वृषभो मस्तकं रक्षे विविलोचने कर्णयुगले विनन्दनस्तु नासिके
ओष्ठौ श्री सुमति रक्षेत् प्रभुर्विभु जिह्वां सुपार्श्वदेवोऽयं कालुं चन्द्रप्रभाविदः तं श्री सुविधि रक्षेत् तं शीतल श्रेयांसो बाहुयुगलम् वासुपूज्य करद्वयम् रक्षेत् श्रीधर्मोऽप्युदरास्तीनि श्रीशान्तिर्नाभिमण्डलम् कुन्तुर्गुह्यकं रक्षे दरोलोमकटीतटम् मल्लिरुरुपृष्ठमंशम् इन्दिकां मुनिसुव्रत श्रीनैमिषद्वयम् अंगम वर्धमानश्चिदात्मकम् पृथ्वी जल तेजस्क वायुवाकाशमयं जगत् रक्षेदशेष पापेभ्यो वो निरंजन वीतरागो निरंजन रक्तकं रक्षे दजितोऽपि विलोचने न युगले विनन्दनस्तु नासिके ओष्ठौ श्री सुमति रक्षे पद्मप्रभुर्विभु जिह्वां सुपार्श्वदेवोऽयं कालुं चन्द्रप्रभावितः कण्ठं श्रीसुविधि रक्षेत् हृदयं जिनशीतल श्रेयांसु बाहुयुगलम् वासुपूज्य करद्वयम् रक्षे श्रीधर्मोऽप्युदरास्तीनि श्रीशान्तिर्नाभिमण्डलम् श्रीकुन्तुर्गुह्यकं रक्षे दरोलोमकटीतटम् मल्लिरुरुपृष्ठमंशम् इन्दिकां मुनिसुव्रत अंगुलिर्नमी रक्षे श्रीनैमिषरणद्वयम् श्रीपार्श्वनाथ सर्वाङ्गम् वर्धमानश्चिदात्मकम् द्विजल तेजस्क वायुवाकाशमयं जगत् जन वीतरागो निरंजन वीतरागो निरंजन। 3 बार ओम की ध्वनि से संपन्न करेंगे अनुष्ठान को। पुनः
दोनों हाथों को कोमलता से आंखों के पास ले जाएंगे। अब आंखें धीमे धीमे खोल सकते हैं। प्रयोग संपन्न। आज हमारे सामने रक्षा सूत्र अनुष्ठान का क्रम, रक्षाबंधन का दिवस और आत्म रक्षा कवच का प्रयोग और आत्मा की रक्षा करने के लिए, आत्मा को निर्मल बनाने के लिए एक निर्मल तपस्वी जो आज 28 का प्रत्याख्यान कर रहे हैं। आप देखिए कितना अद्भुत क्षेत्र है ये गांधीनगर कृष्णा नगर का क्षेत्र। पहले एक किशोर ने मासकमण, उत्कृष्ट मासकमण 31 की तपस्या की, अमन जी बुच्चा ने, और अब प्रेम कुमार जो किशोर मंडल का वर्तमान संयोजक है, उसने आज 28 की भेंट गुरुदेव के चरणों में चढ़ाई। तो प्रेम जी आप कुछ कहना चाहते हो? प्रत्याख्यान एक बार खड़े हो सकते हो, पचकान कराया जाए? पक्का मन है? तो कच्चा तो नहीं है? आज पढ़ना तो नहीं करना है? नहीं, आज 28 तो करनी है ना, पक्का है ना? हाथ जोड़ के देव गुरु धर्म की साक्षी से कल सूर्योदय तक धारणा प्रमाणे 28 का प्रत्याख्यान। अष्टादश भक्त पच्चखाणम सूर्य उग गए असर्ण खाइम साइमम पच्चखाणम। धारणा प्रमाणे त्याग 11 की तपस्या, प्रेरणा के स्वर 11 की तपस्या। आपने 8 की तपस्या की है और अपने परम पावन गुरुदेव जो 11वें यशस्वी परम पूज्य आचार्य हैं, तो एक विशेष भावना को अगर आप अनुकूलता शरीर की हो तो कुछ कदम आगे बढ़ाएंगे तो 2 डिजिट नंबर पे आप पहुंच जाए। 2 डिजिट नंबर और गुरुदेव के चरणों में 11 की तपस्या की एक भेंट आप चढ़ा सकते हैं। इस पर आप चिंतन मनन करें और जब ये कार्यक्रम संपन्न हो तब तक जो भाव हो जाए और आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो अब विशेष प्रेरणा के लिए मुनिश्री जागृत कुमार जी आज के इस रक्षा सूत्र अनुष्ठान, रक्षाबंधन और प्रेम की तपस्या और विशेष आराध्य के चरणों वंदन। आज रक्षा बंधन का पावन पर्व, जिसमें हमने आत्मा की रक्षा का हेतु एक अनुष्ठान का प्रयोग किया, क्योंकि रक्षा बंधन की जो बात आती है वो तो बंधन की रक्षा की बात है, और बंधन तो क्या है, होते रहते हैं। अब पिछले भाव में कौन कितने लोग और मिले होंगे, उससे पिछले भाव में और कितने लोग मिले होंगे। जहां बंधन है वहां फिर व्यक्ति कहीं ना कहीं अलगाव भी होता है, जुड़ाव है वहां अलगाव है। तो ये जो बंधन है ये शाश्वत बंधन नहीं है, पर एक ही बंधन ऐसा है जो शाश्वत बंधन है। वो कौन सा बंधन है? हमारी आत्मा के साथ। हमारी आत्मा के साथ जो बंधन है वो ही शाश्वत बंधन है। तो उसकी हम कैसे रक्षा कर सके, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उसकी रक्षा कर ली तो आसपास सबकी रक्षा कर ली। गुरुदेव खाली किस पे फोकस करते हैं? अपनी आत्मा के ऊपर फोकस करते हैं। संघ के ऊपर फोकस तो ऑटोमेटिक हो जाता है, संघ की रक्षा तो स्वतः ही हो जाती है। तो मूल हमारा लक्ष्य वही होना चाहिए कि हम अपनी आत्मा की रक्षा कर सके। और ये जो अनुष्ठान होता है ये एक तरह से एंटीवायरस का काम करता है, जो आपके अंदर की पूरे वायरसेस को हटा देता है, मन के, शरीर के, आपके फैमिली के जो भी वायरसेस है, सारी जितनी भी ग्रंथियां हैं वो सारी क्या कर देता है? हटा देता है। तो मौके मौके पे मैं समझता हूँ, ठीक है यहाँ तो कभी कभी होते हैं, पर मैं समझता हूँ कि परिवार में हर किसी को रोज ऐसा क्रम रखना चाहिए कि 10 मिनट 15 मिनट का अनुष्ठान का क्रम। और कई साधु संत उपक्रम चलवाते हैं, जैसे हमारे किशोर जी भी बता रहे थे कि घर घर में अनुष्ठान, कभी ये घर में कभी वो घर में। तो ये जो है ना, ये बहुत अच्छा प्रयोग है। उस बहाने एक दूसरे के घर भी देखने हो जाते हैं, आसपास में भी हम कौन है क्या है एक दूसरे को समझते हैं, और आध्यात्मिक रूप में समझना चालू करते हैं। क्योंकि नहींतर एक दूसरे से मिलते हैं तो इधर उधर की फालतू बातें करते हैं। उससे अच्छा हम एक अच्छे पर्पस के लिए मिले, आध्यात्मिक रूप में मिलने की कोशिश करें, तो वो जो है वो ही मोक्षगामी बन पाएगा। तो मैं यही कहता हूं कि बीच बीच में भी जब कभी भी आपको समय मिले, बीच बीच में
तो जैसे अपने ओम भिक्षु जय भिक्षु का जाप करते हैं या नौकार मंत्र का जाप करते हैं, तो जब भी आपको समय मिले, अब लोग ज्यादातर क्या करते हैं, जब भी समय मिलता है तो क्या हाथ में पकड़ते हैं, मोबाइल। तो मोबाइल के बजाय क्या पकड़ना है, मोबाइल के बजाय कई लोग माला पर, माला क्या होता है, लोग लेकर के नहीं जाते, ये भी एक कठिनाई है। पर आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, काउंटर का ट्रेंड। तो साधु संतों में भी ये है, सब जगह कई जगह पे ये देखने को मिलता है, काउंटर रखते लोग। तो काउंटर रखो, काउंटर में क्या करो, आप करते जाओ, जब जब आपको फ्री लगे ना कि अभी फ्री है, तो खुद को चार्जिंग में डाल दो। जैसे आप फोन की चार्जिंग करते हो ना, फोन की चार्जिंग नहीं करोगे तो क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, आप काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। कम भी चार्जिंग रहेगी तो भी प्रॉब्लम है, पर चार्जिंग फुल रहेगी तो आपका काम भी बहुत अच्छा चलेगा। वैसे ही ये जो जाप है ना, ये चार्जिंग का काम करता है। तो जब कभी आप फ्री टाइम अनुभव करते हो, अपने आप को क्या कर लो, चार्ज कर लो, सोल को चार्ज कर लो, और उससे आपका आभा मंडल पवित्र होगा। आभा मंडल स्ट्रांग होगा, पवित्र होगा, तो आपके काम भी क्या होते जाएंगे, स्वतः होते जाएंगे। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रकृति से सहयोग मिलना चालू हो जाएगा, अदृश्य शक्तियों से सहयोग मिलना हो जाएगा, जब आप अपने आप को अच्छे से चार्ज रखोगे। तभी तो आपका नेटवर्क अच्छा पकड़ेगा ना। चार्ज नहीं है तो नेटवर्क भी नहीं पकड़ेगा, फिर बोले मेरे तो अंतराय बहुत आती है, मेरे ये बहुत है, मेरे ये दिक्कत है, शारीरिक ये समस्या है, मानसिक ये समस्या है, बच्चे मानते नहीं है, आजकल तो धंधा बराबर नहीं चलता है। तो ये जितनी भी जो समस्या है, आत्मा लक्ष्य आप लक्ष्य रखो, आत्मा को चार्ज करो, तो बाकी ऑटोमेटिक सब कुछ होता जाएगा, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो ये दो चीज आप भले ध्यान रखिए। और आज एक विशेष तपस्या का प्रयोग, एक तो पहले मांसखमण हो गया, अब हमारे एक छोटे और एक किशोर मंडल के संयोजक है ना, प्रेम जी है। हाँ है ना, हाँ, तो किशोर मंडल के संयोजक होकर के देखो आइडल बन गए, 8 की तपस्या कर ली। तो मैं समझता हूँ, मैं तो ऐसी मंगल कामना करता हूँ कि और आगे कैसे बढ़ा जाए। और गुरुदेव जब पधारे तो उसकी ये पहले की प्रिपरेशन है। जब गुरुदेव पधारेंगे तो क्या 2 डिजिट में जाना चाहिए, और 2 डिजिट में भी सबसे बड़ा डिजिट कौन सा होता है, मांसखमण का। तो हम तो यही मंगल कामना करते हैं, 99 हो जाएगा। नहीं वो तो ज्यादा हो जाएगा। हम तो यही मंगल कामना करते हैं कि प्रेम जी प्रेम से आगे बढ़े, और गुरुदेव जब पधारे तो मांसखमण का भाव रखे, तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे युवा पीढ़ी में भी तपस्या के जो संस्कार जग रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, अनुसरणीय बात है, अनुकरणीय बात है। और ये तपस्या से भी हम अपने आप को क्या करते हैं, डिटॉक्स करते हैं। तो इसी भावनाओं के साथ ओम अर्हम। अब मेरा विनम्र निवेदन मिलित रहेगा। कुछ कहना चाहोगे प्रेम आज? जी, 2 शब्द प्रेम भरे शब्द। भिक्षुरो शासन प्यारो, ज्ञापित करता हूँ कि कैसे युवा संतों को, तपस्वी संतों को हमारे सत्र में रातों-रात बदलाया। इनकी प्रेरणा से ही किशोरों में, युवकों में आज तपस्या का क्रम हम देख रहे हैं। आज हमारे बीच प्रेम बोथरा जो किशोर मंडल के संयोजक है, ऐसी छोटी अवस्था में रक्षाबंधन के पर्व पर मुनीश्री के चरणों में 28 की तपस्या की भेंट लेके आए हैं। मैं उनके प्रति बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ तपस्या की, तथा अपनी तरफ से
गांधीनगर सभा परिवार की तरफ से आपकी तपस्या की खूब शुभकामना पूछते हैं। आज का ये रक्षाबंधन का पर्व मैं सभी भाई बहनों को इस रक्षाबंधन के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मुनीश्री के प्रति भी अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि रक्षाबंधन के पर्व पर ऐसा अनुष्ठान संभवतया इस क्षेत्र में पहली बार हुआ है। संभवतया इस क्षेत्र में रक्षाबंधन के इस पर्व पे पहली बार है। बहनों ने भी अपने समय निकालकर मुनीश्री के चरणों में अपना वंदन अर्पित किया तथा अनुष्ठान के माध्यम से भावनात्मक मुनीश्री को अपना तिलक प्रस्तुत किया। इनके लिए भी बहुत बहुत आभार। ओम हर। वो खड़े होंगे जो तपस्या में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आज के दिन रक्षाबंधन के दिन आज जो लोग उपवास कर रहे हैं वो अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। तो रक्षाबंधन के दिन भी उपवास कर रहे हैं, उपवास है कहीं उपवास और बेले का क्रमशः प्रत्याख्यान धारणा प्रमाणे कल सूरज उगे तक असन खाइम साइमम प्रत्यक खाणम धारणा प्रमाणे त्याग। जो आज के दिन आयम बिल या एकासन कर रहे हैं, देव गुरु धर्म की साक्षी से कल सूर्योदय तक धारणा प्रमाणे एकासन उपरांत खाने का त्याग है। और जो लोग उपवास या एकासन आयम बिल बेला तिला नहीं कर रहे हैं वो भी जुड़ जाए अब आगे। सिद्धानंद नमो आयर्यानंद नमो उवज्जायाणम नमो लोई सव्व साहूणम एसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलानंच सव्वे सिंपड़मं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। त्रिलोकुत्तमा अर्हंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहू लोकुत्तमा केवलिपन्नतो धम्मो लोकुत्तमो। चत्तारि शरणं भवज्जामि अर्हन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण सरे अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम। विघ्नहरण मंगलकरण उपसर्गाशयं यान्ति सिद्धन्ति विघ्नवल्लय। मन प्रसन्नतामेति वर्धमानो जिनेश्वर। धम्मो मंगलमुक्तिष्ठम् अहिंसा संयमो दवो एवावितम्। ए चारु शरणा सगा और सगा नहीं कोय। जे भव प्राणी आदरे अक्षय अमर पद होय। अक्षय अमर पद होय। ये जो अनुष्ठान आज हमने किया ये प्रतिदिन कम से कम 3 बार
पूर्व दिशा की ओर अभिमुख करने का प्रयत्न कर सकते हैं। जिनके लिए इतना संभव न हो वो कम से कम अंतिम चरण जो है सेकंड लास्ट श्लोक का, श्री पार्श्वनाथ सर्वांगम वर्धमानस चिदात्मकम, इसका पाठ करने का प्रयास रखे, मन में भाव करे। अपनी रक्षा कवच, हम प्रतिदिन अपनी रक्षा कवच का प्रयोग करें जिससे हमारी रक्षा हो। कोई भी डार्क एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव फीलिंग है, उन सब से हमारी आत्मा मुक्त रहे और जीवन में हम निरंतर आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत आध्यात्मिक मंगल का